प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन चौथा। परमार्थ की कमाई में खास 3 विघ्नों का हाल। संतों के परमार्थ में शामिल होने और उसकी कमाई करने में 3 विघ्न भारी हैं। पहला संशय, दूसरा भ्रम, तीसरा पिछली टेक और रस्मों में बंधन। पहला संशय, जो कोई सत्संग के वचन चेत करके सुने और जैसा कि संतों ने निर्णय किया है उसको गौर के साथ विचार करे और समझे तो उसको कुल मालिक राधा स्वामी जाल का निश्चय आसानी से हो सकता है, क्योंकि जमीनी और आसमानी कुदरत और रचना को देखकर इरादा और कारीगरी और मतलब बनाने वाले का साफ जाहिर होता है। अपनी देह का हाल जो कोई गौर से नजर करे तो साफ मालूम होता है कि जितने अंग बनाए गए हैं सब में ये तीनों बातें पाई जाती हैं। यानी हर एक अंग वास्ते एक एक काम के बनाया गया है और उसकी बनावट में जैसी कुछ कारीगरी अमल में आई है साफ नजर आती है। और मतलब ये है कि सब अंग से मिलकर इस देह की हर तरह की कार्रवाई दुरुस्त बन आवे। इसी तरह से हर एक स्वरूप यानी देह जमीनी और आसमानी का हाल समझ में आ सकता है। और हर एक देह में कुव्वत और ताकत हर एक रूह की जो उस जिस्म में बिठाई गई है साफ नजर आती है कि उसी की मदद से कुल कार्रवाई अंग अंग की जो बतौर औजार या कल के बनाए गए हैं जारी है। और यह रूह संतों के वचन के माफिक एक किरण है उस सूरज की जो कुल रचना का भंडार है और उसी की ताकत से हर एक रूह ताकत रखती है। फिर ऐसा भंडार जहाँ से कि सब रूहें आई हैं कुल का मालिक हुआ और उसी कुल मालिक का नाम राधा स्वामी जाल है। ये हाल बतौर मुक्त से बयान किया गया है। रचना में बहुत दर्जे हैं बतौर गिलाफ या तहों के, और ये गिलाफ या तह बाहर रचना में एक एक भारी मंडल है और हर एक मंडल में सिवाय बहुत सी रचना के एक एक बड़ी रूह मालिक उस मंडल की, जिसकी ताकत से कुल कार्रवाई उस मंडल की जारी है। और नीचे के मंडलों में जो इसी तरह पर रूह हर एक मंडल की मालिक करार दी गई है ऊपर की रूह से मदद पाती है। बात खत्म होने इन दर्जों के जो सबसे ऊंचा और अखीर दर्जा है वो राधा स्वामी देश कहलाता है। वहीं से आदि में सूरत की धार उतरी और नीचे मंडल बांधकर रचना करती चली आई। इस बयान से कुल मालिक और सर्वसमर्थ होना राधा स्वामी जाल का साबित है। जब ये बात अच्छी तरह समझ में आ जावे तो फिर किसी तरह का शक और शुभा उनके कुल मालिक और सर्वसमर्थ होने में बाकी नहीं रहेगा। भ्रम उसको कहते हैं कि जो पद या पदार्थ की असली नहीं है उनको असली समझकर उनमें मन और चित्त का लगाना। जबकि राधा स्वामी जाल के कुल मालिक और सर्वसमर्थ होने में कोई शक बाकी नहीं रहा, तब नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं उनको कुल मालिक समझना भ्रम में दाखिल है। नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं वे सब हद वाले हैं और उन सबके ठहराव की तादाद वक्त मुकर्रर है। फिर जो कोई उनको कुल मालिक गर्दान कर उनका इष्ट धारण करेगा तो वक्त प्रलय उनके और उनके लोक के उसका भी सिमटाव हो जाएगा और जब फिर रचना वहां होगी तब वह शख्स भी फिर पैदा होगा। इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को मुनासिब और जरूर है कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल का खोज लगाकर मुख्य तवज्जो अपनी उनके चरणों में लगावे और उसी देश में पहुंचने का इरादा सच्चा और पक्का करके जिस कदर बन सके
जतन रास्ता काटने का करता रहे। तो राधा स्वामी जाल की दया से 1, 2 या 3 जन्म में मुताबिक उसकी लगन और प्रेम के उस मुकाम में पहुंचकर अजर और अमर हो जाएगा और महा आनंद और सुख को प्राप्त होगा। और जिसकी तवज्जो दुनिया और दुनिया के पदार्थों में रही, वह माफिक अपने कर्मों के नीचे के लोक और नीचे के दर्जों की जूनों में भटकता रहेगा और देह के संग जो दुख सुख लाजमी है वे और जन्म मरण का दुख हमेशा सहता रहेगा। इसी तरह दुनिया के जितने पदार्थ हैं उनमें न्याय दर्जे का मन का बंधन होना भ्रम में दाखिल है, क्योंकि वे सब पदार्थ नाशवान हैं और उनके वसीले से एक ही वक्त और थोड़ी सी कार्रवाई जो देह और इंद्रियों से ताल्लुक रखती है हो सकती है, पर पूरी कार्रवाई और हर वक्त मदद उनसे नहीं मिल सकती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जरूरत के माफिक उनसे ताल्लुक रखा जावे और उनमें इससे ज्यादा बंधन मन को होना कुल मालिक के चरणों में प्रीत करने में खलल डालेगा और नतीजा उसका ये होगा कि ऐसा शख्स हमेशा दुखी सुखी होता रहेगा और जन्म मरण से रिहाई उसकी नहीं होगी। इसी तरह पर हाल कुटुंब और परिवार और कुल सामान दुनिया का समझ लेना चाहिए, यानी इन सब में अपना मन इस कदर लगाना चाहिए कि जिसमें जरूरी कार्रवाई देह की जब तक ये कायम रहे जारी रहे और इस कदर बंधन न होवे कि जो हालत वियोग में किसी शख्स या सामान के सदमा सख्त पहुंचे या उसकी जिंदगी को खराब कर दे और सच्चे मालिक की तरफ से तवज्जो हटा दे। पिछली टेप और रस्मों में बंधन हर एक शख्स जिस देश और जिस कौम और जिस मत में की पैदा हुआ है और अकल और समझ के हासिल होने के वक्त तक जैसा जिसको संग मिला है और जैसा व्यवहार कि उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों और शहर वालों का देखा है, उसी के माफिक उसकी समझ और ख्याल और चाह और रहनी होगी। हर एक मुल्क और हर एक फिरके में किसी न किसी का इष्ट माफिक मालिक के और कोई न कोई चाल और रस्में जारी हैं और बसबब आदत के हर एक शख्स को वही पुरानी और बर्ताव की हुई रस्में और वही इष्ट और वही चाल और वही ख्याल और उसी किस्म का व्यवहार और वैसी ही चाहें पसंद आती हैं, सिवाय दुष्ट करने इस सच्चे मालिक के संत मत किसी की चाल ढाल में दखल नहीं देता है, मगर बाजी रस्में और व्यवहार और समझ और चाहें ऐसी हैं कि जब तक आदमी उनको गौर से विचार कर और संतों के वचन की समझ लेकर हेत और पोछ यानी छोटा और ओछा जैसे कि वे असल हैं समझकर और उनकी कार्रवाई को फिजूल अपने अभ्यास में थोड़ा बहुत खलल डालने वाला समझकर उनकी कदर और आदत सच्चे दिल से कम या दूर न करेगा, तब तक वे उसके यकीन और अभ्यास की कार्रवाई में जरूर खलल डालेंगे। और इसको तो फौरन बदलना चाहिए, यानी और सबका जो कि सिर्फ कामदार कुदरत के हैं राधा स्वामी देश से नीचे के मंडलों में तैनात यानी मुकर्रर हैं। इस पर यकीन हटाकर सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल का पूरा पूरा यकीन दिल में लाना चाहिए, तब राधा स्वामी मत का अभ्यास बन पड़ेगा और जो पुराने व्यवहार और चाल और रस्म वगैरह हैं उनको जो बिल्कुल न छोड़ सके, तो जब तक मुनासिब होवे जाहिरी तौर पर अपने कुटुंब और बिरादरी के साथ उनका बर्ताव करता रहे, मगर ऐसे बर्ताव के वक्त अपने दिल में ध्यान सच्चे मालिक राधा स्वामी जाल का करता रहे, ताकि जो नुकसान कि उन रस्मों के जाहिरी तौर पर बरतने से होना मुमकिन है दूर हो जावे और उसकी भक्ति और संत वचन के माफिक कार्रवाई में खलल न पड़े। असल में जितनी रस्में और व्यवहार कि जहाँ तहाँ देशों में जारी हैं, वो छोटे छोटे फिरके या गिरोहों के उनकी समझ और विचार और तजुर्बे के माफिक
वास्ते आराम खास लोगों या आम लोगों के बनाए हुए हैं। जमाने का हाल और आब हवा भी थोड़ी और बहुत बदलती रहती है और आदमियों की कार्रवाई और ताकत और समझ और ख्याल भी बदलते रहते हैं। इस सबब से जो कायदे और रस्म कि एक वक्त में मुनासिब और जरूर समझे गए वो किसी अरसे के बाद काबिल तरमीम हो जाते हैं, यानी उनमें माफिक चाल जमाना और तबीयत और समझ लोगों की कमी और बेशी और दुरुस्ती की जरूरत साफ मालूम होती है। मगर मन जो आदत का निहायत दर्जे का बंध हुआ है वो इस किस्म की तरमीम को अपनी ओछी अकल और ख्याल और समझ के सबब से पसंद नहीं करता। इस वजह से चाहे उन रस्म और व्यवहार के सबब से दुख भी होवे, मगर उनके छोड़ने में लोगों की जान सी जाती है। और जाहिर है कि हमेशा हर एक मुल्क में समझ बूझ वाले लोग बहुत कम और नादान बहुत ज्यादा होते हैं। इस सबब से नादानों का बंधन पुरानी चाल और रस्मों में ज्यादा रहता है और वे अपनी ओछी समझ और पकड़ के माफिक किसी रस्म को चाहे वो कैसी ही दुखदाई हो बदलना पसंद नहीं करते और ऐसा खौफ करते हैं कि बुजुर्गों की और पुराने वक्त की चलाई हुई रस्मों के छोड़ने में शायद उनका या उनके कुटुंब परिवार का या धन की आमदनी का किसी तरह का नुकसान न हो जावे। और ये खौफ उनको खासकर गरजमंदों ने दिलाया है, यानी जो रस्में की पुरानी चली आती हैं उनमें किसी न किसी किस्म के लोगों का कुछ फायदा और आमदनी है। वे नहीं चाहते कि जिन लोगों को वे इस तौर पर धोखे देकर अपना रोजगार बनाते हैं असल हाल मालूम पड़े या उनकी अकल की आंख खुले और वे अपने नफे और नुकसान को आप विचार कर चाल चलन मुनासिब तौर पर इख्तियार करें। ये खास और बड़ी वजह पुरानी चालों के जारी रहने की है। सत्संगी को चाहिए कि जब संतों के वचन सुनकर किसी कदर उसकी अंतर की आंख खुले और दुनिया और दुनियादारों का जैसा कुछ की हाल है असली नजर आवे तो अपना नफा और नुकसान, हाल और आइंदा का विचार कर वो चाल इख्तियार करे कि जिससे उसका सच्चा फायदा यहाँ का और आइंदा का हासिल होवे। अगर जाहिर में उसकी ताकत किसी चाल ढाल के बदलने में पेश न जावे तो अंतर में जरूर ही कार्रवाई संतों के वचन के माफिक करे, नहीं तो उसके परमार्थ में खलल पड़ेगा। मगर जिन रस्मों के जारी रखने में मिसल खान पान, गोश्त और शराब और दूसरे नशे की चीजों की कि जिसमें इसका भारी नुकसान मालूम पड़े तो उनको फौरन ही छोड़ दे। और ऐसी रस्म के छोड़ने में किसी तरह का हर्ज उसकी जिंदगी का मुमकिन नहीं है और न कुटुंब और बिरादरी के छोड़ने की जरूरत होगी। और जो वह गौर से अपनी बिरादरी के हाल और चाल को नजर करेगा तो मालूम हो जाएगा कि वे किस कदर भले और बुरे काम कर रहे हैं और अपने मत और बुजुर्गों की चाल के खिलाफ दुनिया के फायदे और मजों के लिए कैसी कैसी नादुरुस्त और बेजा कार्रवाई कर रहे हैं। फिर जो इनसे अपने परमात्मा की तरक्की और फायदे के लिए जो कोई ओछी या खराब रस्म पुरानी छोड़ दी तो उसमें क्या हर्ज बिरादरी और कुटुंब वालों का होगा। इस बयान से ये मतलब नहीं है कि कोई शख्स अपने कुटुंब या बिरादरी से किसी काम में फिजूल तकरार और झगड़ा करके उनको छोड़ दे, बल्कि संतों के सत्संगी को मुनासिब है कि जहाँ तक मुमकिन होवे उन लोगों के साथ अपना मेल जारी रखे। इसमें उनका फायदा बहुत है और इसका किसी तरह का हर्ज या नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मेल रहा आया तो उम्मीद है कि उन लोगों की भी आहिस्ता आहिस्ता इसके वचन सुनकर किसी कदर समझ बढ़ती जाएगी और एक दिन वे भी संतों के वचन की बड़ाई और कदर जानकर उसके बमुजिब कार्रवाई करने लगेंगे। वचन 5वां।
अभ्यास में विघ्न और उनके दूर करने का जतन। कोई लोग भजन में रस न मिलने की शिकायत करते हैं या यह कि अंतर में उनको कुछ नहीं खुला। इसका सबब यह है कि या तो उनका मन वक्त अभ्यास के संसारी चाहों या कामों की गुनावन या ख्याल में लगा रहता है, या संसारी काम या उनकी गुनावन करके अभ्यास में बैठते हैं, या उनको जो कुछ अंतर में सुनाई और दिखाई देता है उसकी उनको पहचान और कदर नहीं है। जाहिर है कि जब कोई अभ्यास के वक्त दुनिया के कामों का ख्याल या तरंग उठावेगा, उस वक्त उसके मन और सूरत की धार उसकी इंद्री की तरफ जारी होगी, जो कि मन से एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, और रस ऊपर यानी ऊंचे की धार में है, तो भजन का रस मन को जब तक कि उसकी धार ऊपर के चैतन्य से चढ़कर न मिले क्यों करा सकता है। जो कोई संसारी काम या उसका ख्याल करके अभ्यास में बैठता है, तो मन और सूरत उसके कामना की धार से भीगे हुए हैं और उस वक्त उनका झुकाव और ख्याल नीचे की तरफ हो रहा है। तो जब तक गहरा शौक और प्रेम अंग लेकर भजन में मुतवज्जे न होगा, तब तक सूरत और मन निर्मल होकर न लगेंगे और रस नहीं आवेगा। इस सूरत में मुनासिब है कि कोई चेतावनी या विरह या प्रेम के शब्द का बड़ी पोथी 60 वचन नज्म से होशियारी से पाठ करे और अपने ख्याल को बदले, तो अलबत्ता कुछ रस या आनंद अभ्यास में मिल सकता है। कोई शख्सों का ये हाल है कि जैसा कि उनको भेद स्थानों का मिला है, जब अभ्यास में बैठते हैं तो चाहते हैं कि पहला मुकाम तो फौरन ही खुल जावे और जो कुछ उसकी झलक दिखाई देवे, तो चाहते हैं कि बराबर उनके सामने खड़ी या कायम रहे, और जो आवाज उनको पहले मुकाम की सुनाई देती है तो उसकी जैसा कि चाहिए कदर नहीं करते। इस सबब से अभ्यास रूखा और फीका मालूम होता है। तीसरे चिल या सहज जल कमल का नजर आना और उसका ठहरना आसान बात नहीं है, क्योंकि यह मुकाम विराट स्वरूप और ब्रह्म के हैं। ऐसी जल्दी इन मुकामों का देखना और ठहरना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी उनके स्वरूप या झलक का दिखाई देना और आवाज घंटे की सुनाई देना, ये भी बड़ा भाग है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज भी साफ और नजदीक मालूम होती जाएगी और कभी स्थान का स्वरूप भी दिखाई देगा। प्रेम और प्रतीत के साथ अभ्यास करते रहना मुनासिब है, और समझना चाहिए कि संत मत के अभ्यास का मतलब ये है कि सूरत और मन जो पिंड में बंधे हुए हैं ब्रह्मांड की तरफ और फिर उसके पार चढ़कर पहुंचे। जो कोई ध्यान में अपने मन और सूरत को पहले या दूसरे मुकाम पर जमावे और थोड़ी देर तक ठहरावे, तो चाहे उसे कुछ नजर आवे या नहीं, सिमटाव और चढ़ाई का रस तो उसे जरूर ही मिलेगा। इसी तरह जो ध्यान और भजन के वक्त अपने मन और सूरत को जोड़ेगा और जहां से की आवाज आ रही है वहां तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचावेगा, तो जरूर उसको आनंद भजन का आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि ध्यान और भजन के वक्त दुनिया के ख्याल छोड़ करके अपने मन और सूरत को पहले स्थान पर जमावे, और जो वह उतर आवे तो फिर वहां पहुंचाकर ठहरावे। इसी तरह बारंबार करता रहे तो थोड़ा बहुत शब्द भी सुनाई देगा और रूप भी दिखाई देगा, और सिमटाव और चढ़ाई का जो आनंद है वह भी जरूर मिलेगा। मगर
इन सब कामों के करने के वास्ते शौक और तड़प यानी विरह और प्रेम थोड़ा बहुत जरूर दरकार है। जो अभ्यास के वक्त मन काबू में न आवे तो मुनासिब है कि बड़ी पोथी में से कोई विरह या प्रेम या चेतावनी का शब्द जिसका दिल पर असर ज्यादा होता होवे गौर से पढ़कर भजन में बैठे तो मन की किसी कदर हालत बदलेगी और भजन थोड़ा बहुत दृष्टि के साथ बनेगा। और कभी कभी अपने मन को इस कदर समझौती देना चाहिए कि जब तू दुनिया के काम करता है तो परमात्मा का ख्याल नहीं करता, और जब परमात्मा के काम करता है तो दुनिया के कामों का क्यों ख्याल करता है। और जब तक सच्चे मालिक के चरणों में प्रार्थना करता रहे कि मन निर्मल और निश्चल होकर भजन में लगे। जरा गौर करने से मालूम होगा कि भजन और ध्यान के वक्त दुनिया के ख्याल उठाने में निहायत बेअदबी सच्चे मालिक के साथ होती है। जैसे कि कोई अपने बाप या हाकिम के सामने जाकर बातें दूसरों से करे और उनका वचन न सुने और उनकी तरफ भी न देखे तो वो कैसे राजी होंगे। इसी तरह मालिक भी राजी नहीं होता है और इसी सबब से अभ्यास में रस नहीं आता है। इस वास्ते मुनासिब है कि जो ज्यादा न बने तो थोड़ा ही अभ्यास करे, पर जहां तक मुमकिन होवे दृष्टि और तवज्जो के साथ करे। जब कभी भजन या ध्यान के वक्त देह सुस्त या शिथिल होती हुई मालूम होवे या नींद आती मालूम पड़े तो उस वक्त अभ्यास को छोड़कर थोड़ी देर के वास्ते हाथ और पैर फैला देवे और जो ज्यादा सुस्ती होवे तो उठकर 2-4 कदम टहले और फिर अभ्यास में बैठे। जब भजन के वक्त गफलत या बेहोशी होती मालूम पड़े तो उस वक्त नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान 2-4 मिनट के वास्ते करे और जो गफलत दूर न होवे तो जब तक खूब होशियार न हो जावे तब तक यही अभ्यास करे। जब कोई खराब तरंगे या दुनिया के ख्याल उठे तो नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान करके उनको हटाना, और जो ऐसे ख्याल दूर न होवे तो भजन को मुलतवी करके थोड़ी देर के वास्ते सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करे, और जब वे ख्याल दूर हो जावे तब फिर भजन में बैठ जावे। लेकिन जब मन ज्यादा जोर करे और सुमिरन और ध्यान में भी न लगने देवे तो उस वक्त भजन और ध्यान छोड़ देवे और 2-1 शब्द का पाठ समझ समझ कर करे, यानी हर एक कड़ी को 5-5, 4-4 दफे पढ़े और उनका मतलब समझकर अपने ऊपर घटावे और फिर अभ्यास में लगे। और जो फिर भी मन रुजू न होवे और बेफायदा तरंगे उठावे तो उठ खड़ा होवे और फिर दूसरे वक्त पर अभ्यास करे। मालूम होवे कि राधा स्वामी जाल की दया की धार हर वक्त जारी है, और जब तक अभ्यासी की सूरत और मन की धार उस धार के साथ न जुड़ेगी या उसको न छुएगी तब तक उस धार का असर प्रकट मालूम नहीं होगा। और यह बात जब हासिल होगी जबकि मन और सूरत विरह अंग या प्रेम अंग लेकर अभ्यास में लगेंगे या संसार की तरफ से किसी सबब से दुखी होकर और राधा स्वामी जाल की तरफ सच्चे मन से दया की चाहना करके या किसी वक्त किसी तरह का सच्चा खौफ दिल में होगा और उस वक्त राधा स्वामी की मदद सच्चे दिल से मांगने के वास्ते भजन में बैठेंगे। ऐसे वक्त और हालत में कुछ न कुछ दया की परख जरूर होगी और थोड़ा बहुत रस और शांति जरूर आवेगी। मालूम होवे कि जिस रोज खाने पीने में कुछ ज्यादती या बेतरतीबी हो जावेगी तो भी भजन का रस नहीं आवेगा, और जो कोई बुरा काम किसी से बन पड़ेगा जिससे किसी के काम में नुकसान पहुंचता हो या पहुंचने वाला हो तो इस सबब से भी भजन में रस न आवेगा।
ज्यादा खाने से भजन के वक्त धार ऊंची नहीं चढ़ती और पाप काम करने में सूरत और मन का झुकाव नीचे की तरफ रहता है। इन दोनों बातों का अभ्यासी सत्संगी को ख्याल रखकर अपनी संभाल जैसे मुनासिब होवे करते रहना चाहिए। जिस किसी का मन दुनिया के खास कामों में या किसी खास शख्स के साथ ज्यादा बंधा है या किसी के साथ उसकी सख्त दुश्मनी या ईर्ष्या है, तो भी मालिक के चरणों का प्रेम उसके मन में बहुत हल्का रहेगा और इस सबब से अभ्यास में कम लगेगा और रस कम आवेगा। खुलासा यह कि सच्चे सत्संगी को चाहिए कि जिस कदर बने हर रोज दुनिया की प्रीत मन से कम करता जावे और मालिक के चरणों में शौक और प्रेम बढ़ाता जावे, और जिस कदर मन दुनिया की मोहब्बत से खाली होता जावेगा उसी कदर मालिक के चरणों में प्रीत बढ़ती जावेगी और उसी कदर भजन और ध्यान का रस बढ़ता जावेगा और दया अंतर में ज्यादा मालूम होती जावेगी। जो कोई अपने मन को भोगों की तरंग उठाने और फिर उनमें बचने से बिल्कुल नहीं रोकता है और चाहता है कि दया ऐसी होवे कि मन उसका बिल्कुल निर्मल हो जावे, तो इस तौर से दया नहीं आती है। उसको चाहिए कि जहाँ तक उसका बस चले मन को रोके, और जब कभी रोके से न रुके तो शर्मावे और पछतावे और मन को डर दिखावे कि आइंदा बहुत दुख भोगने पड़ेंगे, और जब तक प्रार्थना भी करता रहे तब शायद कुछ हालत मन की आहिस्ता आहिस्ता बदले। और ऐसे शख्स को चाहिए कि सिवाय शर्माने, पछताने और प्रार्थना करने के जिस रोज ये चूके और भूले तो उस रोज जहाँ तक बने देवड़ा या दूना भजन सुमिरन और ध्यान करे। इससे जो मलिनता की भोगों में अंदाज से ज्यादा बरतने के सबब से पैदा हुई है वह उसी दिन किसी कदर साफ और हल्की हो जावेगी। और मालूम होवे कि पांचों दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 10 इंद्रियां जिनका झुकाव संसार की तरफ हो रहा है, ये सब परमात्मा के विरोधी हैं। उनमें काम, क्रोध और जुबान और आंख और कान इंद्री जब मुनासिब और वाजबी तौर से ज्यादा संसार में बर्ताव करते हैं तब अभ्यास में ज्यादा बिगड़ डालते हैं। उनकी संभाल हर वक्त मुनासिब तौर पर रखनी चाहिए। काम के ज्यादा और गैर वाजिब तौर के बर्ताव में सूरत और मन का